अगर आपका किसी साल में रिफंड पड़ा हुआ है तो क्या एफबीआर के पास कोई अथॉरिटी है कि वो बगैर बताए आपका जो रिफंड है उसको एडजस्ट कर ले। मतलब आपको रिफंड नहीं मिलेगा और आपकी कोई और लाइबिलिटी है, डिमांड है किसी और ऑर्डर के अगेंस्ट, तो उसको एफबीआर एडजस्ट कर ले। इसके ऊपर टैक्स कोर्ट का एक बहुत अच्छा फैसला है। उस फैसले के क्या फैक्ट हैं, क्या उसमें डिसाइड किया गया है और क्या डायरेक्शन दी गई है, आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये आपके सामने ATAR जो कराची है उनका एक फैसला है और अगर आपको ये कॉपी चाहिए होगी तो मिल भी सकती है स्टडी के लिए। अब इसमें क्या लिखा हुआ है सिंपल लैंग्वेज में, अगर हम इसकी समरी को देखें तो वो यहाँ पे जो लीगल फंडिंग्स हैं वो क्या है, द केस कंसर्न एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स पेयर रिफंड प्रीवियस ईयर रिफंड बाय द टैक्स डिपार्टमेंट। मतलब जो पिछले साल का कोई रिफंड अवेलेबल था, टैक्स डिपार्टमेंट ने जो टैक्स पेयर है उसके अगेंस्ट उसकी डिमांड के अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर लिया। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ही ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि एक टैक्स पेयर है जिन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की 2023 की और वहाँ पे किसी भी वजह से उनका रिफंड आ जाता है 1 लाख रुपया। अब ये जो 1 लाख है ये गवर्नमेंट से टैक्स पेयर ने लेना है, मतलब एफबीआर को ज़्यादा पे कर दिया है। अब आगे आके किसी वजह से किसी भी ऑर्डर में उनकी एक डिमांड निकल आती है। मतलब हम ये कहते हैं कि 2021 या 22 का कोई ऑर्डर था, वो कंप्लीट हुआ और वहाँ पे उनकी कोई डिमांड निकल आती है फॉर एग्जांपल 1,50,000, यानी कि ये कहा जाता है जी आप टैक्स पेयर के खिलाफ ऑर्डर आ जाता है कि आप इसको पे करें। अब ये चूंकि 2022 का केस होता है और ये जाके हम अज्यूम करते हैं 2024 के अंदर इसका फैसला आता है, मतलब 2024 में फैसला आता है किस साल का, 2022 में। अब टैक्स डिपार्टमेंट ये देखता है कि इनका रिफंड पड़ा हुआ है 1 लाख, तो वो बगैर बताए इस 1,50,000 के अगेंस्ट इस रिफंड को एडजस्ट कर लेता है। अब बड़ी अजीब सी बात है कि अगर टैक्स पेयर खुद जाएगा तो एफबीआर ये कहता है कि ये 1, 2, 3 या 4 प्रोसेस हैं, इसको फॉलो करें और उसके बाद आप रिफंड ले लें। लेकिन अगर किसी जगह पे कोई डिमांड निकल आती है तो टैक्स पेयर को पता ही नहीं होता, उसका रिफंड एडजस्ट कर लिया जाता है। मतलब अपने लिए कोई प्रोसेस नहीं है एफबीआर के लिए, लेकिन अगर टैक्स पेयर जाएगा रिफंड लेने के लिए तो कहा जाता है कि ये प्रोसेस फॉलो करें, उसके बाद आपको रिफंड मिलेगा अगर आपको कोई अवेलेबल है। और ये भी अक्सर ये होता है कि कोई ना कोई उसमें से मिस्टेक निकाल दी जाती है, कोई लॉ पॉइंट निकाल दिया जाता है कि ये तो रिफंड नहीं बनता, ये तो आपने गलती से रिफंड क्रिएट किया हुआ है, बजाय रिफंड लेने के टैक्स पेयर का ऑर्डर सेलेक्ट हो जाता है। अक्सर हमने केसेस ये भी देखे हैं। अब इस केस में भी सेम यही होता है कि टैक्स डिपार्टमेंट ने जो डिमांड थी उसको एडजस्ट कर लिया बगैर बताए किसी दूसरे साल के रिफंड के अगेंस्ट। अब जो टैक्स डिपार्टमेंट अगली जो था टैक्स पेयर था उसने इसको चैलेंज कर दिया। चलते चलते ये फैसला जो है ATAR में चला जाता है और ATAR ने पेयर क्या करता है कि इस जो ऑर्डर होता है चलते चलते वो कमिश्नर अपील के बाद ATAR में इसको चैलेंज कर देता है, अपील फाइल कर देता है। अब ATAR क्या आगे से उसका क्या फैसला आता है कि अगर एक रिफंड है जो कि पड़ा हुआ है और डिटरमिन हो चुका है, एस्टेब्लिश हो चुका है, तो टैक्स पेयर का लीगल राइट है कि वो उस रिफंड को ले। रिफंड कैन नॉट बी एडजस्टेड ऑटोमेटिकली, मतलब टैक्स डिपार्टमेंट अपने आप जो रिफंड पड़ा हुआ है उसको एडजस्ट नहीं कर सकता किसी डिमांड के अगेंस्ट। उसको प्रॉपर रिकवरी का प्रोसेस फॉलो करना है और रिकवरी नोटिस भेजना है और उसके बाद जाके प्रॉपर जो है वो अगर कोई टैक्स पेयर उसकी पेमेंट नहीं करता या उसकी प्रॉपर एप्लीकेशन देगा टैक्स पेयर के मेरा इस साल का रिफंड पड़ा हुआ आप उसको एडजस्ट कर लें, अपनी मर्जी से डिपार्टमेंट नहीं कर सकता। अब यहां पे डिपार्टमेंट ने क्या किया, द टैक्स डिपार्टमेंट मस्ट फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट। अब ATAR में क्या कहा गया फैसले में कि जो डिपार्टमेंट है उसको प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना है। ऐसे नहीं है कि डिमांड पड़ी हुई फॉरी उसको एडजस्ट कर लें। प्रॉपर नोटिस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द टैक्स पेयर, मतलब टैक्स पेयर को प्रॉपर नोटिस जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए, हियरिंग की बताया जाए कि आपकी ये डिमांड है, इसको आप बताएं कैसे एडजस्ट करेंगे, क्या प्रोसेस आपका, हमें पैसे देंगे, रिफंड है, प्रॉपर उसकी बात सुनी जाए। एक्स पार्टी ये ना किया जाए कि रिफंड पड़ा हुआ है उसको एडजस्ट कर लें। और उसके बाद क्या आता है, डिस्प्यूट्स अनवेरिफाइड और अनकम्युनिकेटेड डिमांड कैन नॉट बी इन्फोर्स थ्रू रिफंड एडजस्टमेंट। मतलब आपने कोई डिस्प्यूट है, अब एक टैक्स पेयर एग्जांपल इसकी मैं ऐसे आपको देता हूं कि DCIR का ऑर्डर होता है जिसको हम असेसमेंट ऑर्डर कहते हैं। टैक्स पेयर के पास आगे अपील की ऑप्शन है, वो कमिश्नर अपील में चला जाता है और उसके बाद उसके पास ऑप्शन है वो ATAR में चला जाता है। तो अगर किसी जगह पे टैक्स पेयर का जो राइट ऑफ अपील है वो खत्म हो रहा है या टैक्स पेयर आगे नहीं जा रहा, वो खुद इसको एक्नॉलेज कर रहा है,
फिर तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, टैक्स पेयर ने जो है वो नोटिस दे दिया है, तो टैक्स पेयर ने बता दिया है लेटर के थ्रू कि मेरा रिफंड पड़ा हुआ है, आप उसको एडजस्ट कर लें। लेकिन अगर अनवेरीफाइड अनकम्युनिकेटेड डिमांड है और अभी उसके ऊपर प्रॉपर जो उसके फॉर्म है वो एक्सपायर नहीं हुए, तो डिपार्टमेंट कैसे उसको रिफंड को एडजस्ट कर सकता है? एक तो उन्होंने टैक्स पे जो डिपार्टमेंट है उसने ये गलती की कि अपनी मर्जी से उस रिफंड को एडजस्ट कर लिया। एडजस्टमेंट विदाउट पासिंग ए वैलिड एंड अनलॉफुल ऑर्डर इज इलीगल, मतलब आपने ऑर्डर कोई पास नहीं किया और उसके बगैर आप रिफंड को एडजस्ट कर रहे हैं। यार ने जो डिपार्टमेंट का एक्शन था उसको अनलॉफुल करार दिया और उसको जो है वो टैक्स पेयर की फेवर में इस फैसले को दिया, और एंड पे बड़ा क्लियरली मेंशन किया गया है द केस रीअफर्म द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड प्रोसीजरल फेयरनेस इन द टैक्स रिकवरी मैटर, कि अगर आपने रिकवरी भी करनी है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि जब आपको रिकवरी नोटिस आता है जो कि सेक्शन 138 के मुताबिक होता है, जब एक डिमांड क्रिएट हो जाती है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि DCIR डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का ऑर्डर आता है या एडिशनल का ऑर्डर आता है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उसको कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील में अपील करते हैं और वहां पे भी आपको कोई फेवर नहीं मिलती, तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप विद इन 30 डेज ATIR यानी कि ट्रिब्यूनल में इसको चैलेंज कर दें, और वहां पे भी अगर आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप 60 डेज में रेफरेंस फाइल कर दें हाई कोर्ट में, और वहां पे भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता तो आप क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के बाद भी अगर कोई आपका कोई इस तरह का केस है कि जहां पे आपको रिव्यू की जरूरत है तो आप रिव्यू भी फाइल करते हैं। तो ये तमाम फॉर्म अवेल करने के बाद भी अगर आपको किसी जगह पे रिलीफ नहीं मिलता तो फिर जारी बात है जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट जो भी डिमांड आपको पे करनी पड़ेगी। अब अगर कमिश्नर अपील का ऑर्डर आता है तो उसके बाद 138 के मुताबिक आपको रिकवरी नोटिस आएगा, यानी कि जब अपील का राइट अभी जब एक जगह पे अपील का एक फैसला आया है तो उसके बाद जो DC है वो रिकवरी का चैप्टर फॉलो करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो देखेगा अच्छा ऑर्डर आ गया है मैं फौरी तौर पे इनसे रिकवरी कर लूं। जो 138 में सेक्शन में रिकवरी के प्रोसीजर अवेलेबल हैं वो फॉलो करेगा, उसके बाद रिकवरी करेगा। तो यहां पे क्या किया गया, उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, अपनी मर्जी से विश लिस्ट की बेस पे रिफंड नजर आया और ये देखा गया कि डिटरमिन हो चुका है, ठीक है, टैक्स पेयर को बताए बगैर उसको एडजस्ट कर लिया जाए। अब टैक्स पेयर ने बड़ा अच्छा जो है वो कदम उठाया और आगे चला गया और FBR को वापस उस चीज को रिवर्स करना पड़ा। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि जब हम रिफंड लेने जाते हैं, टैक्स पेयर रिफंड लेने जाता है तो उसको कहा जाता है कि ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाए, लेकिन जब टैक्स पेयर की डिमांड निकल आए तो FBR उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करता, और ATIR ने सेम ये फैसला दिया है कि उसको फॉलो करना चाहिए। ये एक अच्छा फैसला है, अच्छा लिखा गया है। अगर आपको उसको ऑर्डर की कॉपी चाहिए हो किसी भी जगह पे आप उसको यूज कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, और एज इसको रेफरेंस भी आप बता सकते हैं। सम टाइम रिपोर्टर जजमेंट तो नहीं होती, लेकिन फिर भी आप बता सकते हैं कि जिस फैसले में ये लिखा गया है, और अगर आप कहेंगे तो दोबारा फिर इसी तरीके का फैसला आ सकता है। तो ये जो टेबल के ऊपर एक नेगोशिएशन की जा सकती है जब आपकी कोई इस तरह की अनडिस्प्यूटेड डिमांड हो और आप किसी फॉर्म को सही तरीके से अभी अवेल कर रहे हो, लेकिन डिपार्टमेंट आपको कह रहा हो कि आप मुझे पैसे दें, तो आप कह सकते हैं कि मेरा जो है रिफंड आप तब एडजस्ट कर सकते हैं जब आप प्रॉपर लेटर देंगे कि उस साल की डिमांड के अगेंस्ट इतना रिफंड एडजस्ट कर लें, अगर वो अवेलेबल है बाकी मैं आपको पैसे दे दूंगा। अगर इस तरीके से डिफरेंट तरह की जो प्रोसेस हैं वो फॉलो किए जाते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट इटसेल्फ जो है अगर आपका रिफंड पड़ा हुआ है तो उसको एडजस्ट नहीं कर सकता। बड़ा अच्छा जो फैसला है, इसमें क्लियर चीजें मेंशन की गई हैं। फिर भी आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।